दर्शन न्यूज। बिहार का नालंदा प्राचीन भारत की विरासत। नालंदा हमारे देश का महान शिक्षा केंद्र था। यह एक बौद्ध महावीर था और इसकी स्थापना गुप्त काल में कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय कई शताब्दियों तक अस्तित्व में रहा और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ चीन से भारत आने वाले यात्री ह्वेनसांग ने भी शिक्षा प्राप्त की थी। नालंदा के बारे में ह्वेनसांग के लिखित विवरणों से रोचक जानकारी मिलती है। ह्वेनसांग के अनुसार यहाँ उस समय हजारों छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे और इन छात्रों में तिब्बत, इंडोनेशिया, कोरिया इन सभी देशों से शिक्षा प्राप्ति के लिए यहाँ आने वाले छात्रों का जिक्र उसने किया है। गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद पुण्यभूति राजवंश के शासक हर्षवर्धन और बंगाल के पाल वंश के राजाओं ने नालंदा के इस महाविहार की देखरेख में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 12वीं शताब्दी में नृशंस मुस्लिम आक्रमण से नालंदा का महाविहार नष्ट हो गया और काल क्रमेणा इसका विशाल परिसर मिट्टी के टीलों में बदल गया। भारत में ब्रिटिश सरकार की स्थापना के बाद देश के प्राचीन स्थलों की खोज का काम अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में जब शुरू हुआ तो उसी क्रम में नालंदा में भी खुदाई के काम की शुरुआत हुई। नालंदा में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक संग्रहालय भी है। नालंदा को यूनेस्को ने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। नालंदा पटना और गया बिहार के इन दोनों ही शहरों से रेल सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ देश विदेश के पर्यटक इस प्राचीन स्थल का भ्रमण करने के लिए आते रहते हैं। नालंदा से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार झा। मैं नालंदा के खंडहर के बाहर खड़ा हूँ। नालंदा के बारे में आप सभी जानते हैं कि यह बिहार का बौद्ध धर्म स्थल कभी शिक्षा का प्राचीन केंद्र हुआ करता था और यहाँ पर ह्वेनसांग ने भी शिक्षा प्राप्त की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी और बाद में मुस्लिम काल में यह शिक्षा का महान केंद्र विध्वंस का शिकार हो गया और फिर ब्रिटिश काल में जनरल कनिंघम ने इस स्थल की खोज की और अब यह सारी दुनिया के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में शुमार है। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को देखने के लिए यहाँ हजारों लोग आते हैं और यहाँ दिन भर चहल पहल बनी रहती है। नालंदा से राजीव कुमार झा।